मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ये जो फॉर्मूले बनते हैं ये एक्चुअल में बनते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है जरा देखिए। हम दो चीजें लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। यहां पर जैसे कि है क्लोरीन, चलो पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहां पे लिखेंगे उनकी वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो अब आप करोगे क्या, पहले एलिमेंट लिख दोगे, सिंबल ऑफ एलिमेंट, और फिर लिखोगे उसकी वैलेंसी। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर बन जाएगा H2O1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखना ये जो नंबर्स हैं वो यहां पे कॉर्नर पे लिखे जाते हैं, 1 आपको कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए H2O होता है। इसका मतलब यह है कि एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 का मतलब है ऐसे, उसके पास दो हाथ है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 का मतलब क्या है, उसके पास दो हाथ है। एक एलिमेंट को इस हाथ से पकड़ सकता है, एक एलिमेंट को इस हाथ से पकड़ सकता है। अगर दोनों हाथ से ये हाइड्रोजन को पकड़ ले तो वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है, इसका मतलब यह है कि एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है, इसीलिए इनकी वैलेंसी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन होता है। यह है केमिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर कंपाउंड। समझ आ रही बात है? एक और ले लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे, एलिमेंट, और ये क्या हो जाएगा आपकी वैलेंसी। तो यहां पर जैसे मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम ले लिया और यहां पे ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है कितनी, 2। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही बिल्कुल करके दिखाना। आप बोलोगे सर हमें भी ऐसे ही करना है। अरे भाई साहब मैं यहां टाइम पास थोड़ी ना कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल डिट्टो वैसे ही करना है। समझ गए? तो जब ये ऐसा होगा तो यहां पर इसके नाम कैसे लिखा जाएगा, Al2O3। अब इतना क्या, अगर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा है तो क्या ये इतना बड़ा लिखोगे, नहीं, आपको क्या लिखना, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों लिख दो साथ में। अब आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, तो वो लिख दो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, वो लिख दो एल्यूमिनियम के साथ। ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। समझ आ रही बात है नहीं? इस तरीके से बेटा फॉर्मूले बनते हैं। अब हमने वैलेंसी पढ़ी थी कंपाउंड्स की, वो भी जरा एक देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, एलिमेंट हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें मैग्नीशियम और OH, OH नेगेटिव आयन। अब अगर आप इसकी बात करो वैलेंसी की, इसकी वैलेंसी होती है 2 और इसकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ तो 1 लग जाएगा। अब आप 2 कैसे लिखोगे, OH2, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लग रहा है, ऑक्सीजन के लिए नहीं। अगर आप दोनों के लिए लगाना चाहते हो तो होल ट्वाइस बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अगर बोले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रो ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पे 3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा फॉर्मूले बनते हैं। सो बेसिकली कोई भी दो एलिमेंट का अगर फॉर्मूला पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैलेंसी को एक्सचेंज करके लिख देना है। जैसे कि आपसे पूछे मीथेन, एक होता है मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे कार्बन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन की 4, तो फॉर्मूला बन जाएगा CH4। अभी नेमिंग भी सिखाई जाएगी आपको, ठीक है। अभी तो आप फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बनता है? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? आगे आप पढ़ोगे कि यहां पर प्लस और माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव रहती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी नेगेटिव, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बता ही दिया था पहले मैंने आपको, ठीक है। तो प्लस माइनस लग जाएगा साइन, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरेज कर दूं? किसी को लिखना है तो भाई स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब जरा देखो,
सिंबल्स और ये कंपाउंड्स लिखना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। छोटी मोटी बातें फिर से बता देता हूं। सबसे पहली बात, क्या तरीका है लिखने का, वो कह रहे हैं वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, जैसे अभी मैंने लिखवाया, विच फॉर्म द कंपाउंड, जो कंपाउंड फॉर्म करेगा, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी, जैसा कि मैंने लिखा। पहले मैंने क्या किया भाई, सिंबल्स लिखे, फिर उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिखी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इन एनी केस इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, एक चीज बतानी रह गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आपसे बोले कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैसे बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन दो तो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है 2। तो हम क्या करेंगे, देखें क्या कोई ये किसी से ये डिविजिबल है दोनों, तो आप बोलोगे यस दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4 होता है और 2 1 जा 2। जो कॉमन फैक्टर है उसको काटने के बाद जो बचेगा वो यहां पर लिखा जाता है, ये बात याद रखना। तो इसका CO2 बनेगा। अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कर दोगे, बस इतनी सी बात है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर डिविजिबल नहीं है तब तो सेम रहेगा, बट अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उनको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो द वैलेंसीज आर डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। फाइनली वी क्रॉस ओवर दी वैलेंसीज, जैसे कि मैंने यहां पर क्रॉस ओवर करवाया था, इसकी इससे और इसकी इससे, तो Al2 और O3। फाइनली वी क्रॉस ओवर दी वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, ठीक है। और इस तरीके से आपको फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, कुछ आयंस की वैलेंसी भी होती है भाई, जैसे एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी क्या होगी, +3। सल्फेट आयन की वैलेंसी जो है वो 2 नेगेटिव होती है, -2 इसकी वैलेंसी होती है, माइनस पीछे। आयन क्या होता है, बहुत बढ़िया बेटा, और छुट्टी करो और अच्छे समझ में आएगा। अभी तो बस इतना समझ लो कि किसी के ऊपर प्लस या माइनस का साइन होता है उसको आयन कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको कैटायन, जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो एनायन, ठीक है। तो इसकी +3 होगी और इसकी -2। अगर इसी का फॉर्मूला वो बोले तो यहां पे अब आप लिखोगे आयंस, कौन कौन से आयन है, Al3 पॉजिटिव और सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव। इनकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी होगी +3 और इसकी होगी -2, ठीक है जी। फिर क्या करोगे, इनको क्रॉस ओवर कर दोगे तो क्या हो जाएगा Al, फिर ये ऊपर के आयन हट जाते हैं, ठीक है। तो Al2SO4 होल थ्राइस आएगा, क्या आएगा, होल थ्राइस। तो ये है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। अब क्या इतनी प्रोसेस करोगे एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला लिखना है, नहीं, आप क्या करो, एल्यूमिनियम लिखो और सल्फेट लिखो। अब दोनों की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए भाई, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2 तो एल्यूमिनियम के साथ लग जाएगी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 तो 3 यहां आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपकी पूरी केमिस्ट्री ऐसे चलेगी, इसलिए जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब एल्यूमिनियम सल्फेट आ जाएगा, आप तो सोच पड़ जाओ अरे इसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है। तो अगर आपको वैलेंसीज वगैरह सारी याद है तो आप बना भी सकते हो फॉर्मूला, बाकी प्रैक्टिस से तो अपने आप ही याद हो जाएगा। मेथड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो बता दिया मैंने, वी राइट द सिंबल ऑफ आयंस विच फॉर्म द आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बिलो द सिंबल्स ऑफ ईच मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब सिंगल एटम भी हो सकता है जैसे कि एल्यूमिनियम था, पॉली एटॉमिक मतलब मोर देन 4 भी हो सकते हैं जैसे सल्फेट में बताया। वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी, जैसे मैंने पीछे किया। इन एनी केस देयर, अगर कॉमन फैक्टर होगा अगेन डिवाइड कर दोगे और फिर क्या करोगे, क्रॉस ओवर कर दोगे। तो दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है, चाहे वो एक नॉर्मल कंपाउंड हो या आयनिक कंपाउंड हो, दोनों का तरीका सेम है, ठीक है। IUPAC नेमिंग, नेमिंग करने का जरा तरीका समझिए। नाम कैसे, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट क्यों रखा, ठीक है, ये कैसे आया वो जरा समझिए। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आयनिक कंपाउंड हमेशा क्या बनेगा, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा होगा तो जैसे कि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है,
क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस ओवर करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, NaCl, ये हमारा सॉल्ट है, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब जरा देखिए इसी के एग्जांपल की मदद से मैं समझाऊंगा। While writing the formula of ionic compound, the metals element is written on the left side. तो इसका क्या हो जाएगा, जो मेटल है उसको आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, सोडियम लिख दिया। उसके बाद एंड नॉन मेटल इन इज रिटन ऑन द राइट साइड। अब यहां पर क्लोरीन नहीं लिखा है, सोडियम क्लोरीन नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सोडियम क्लोराइड। एंड में क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, आइड लगा देते हैं, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे। इन नेमिंग द आयनिक कंपाउंड द मेटल एलिमेंट इज नेम्ड एज सच एज, बट द नेम ऑफ नॉन मेटल्स इज चेंज। मेटल को तो एज इट इज लिख दिया जाता है, नॉन मेटल का नाम चेंज कर दिया जाता है। एंड में क्या लगा देते हैं, आइड लगा देते हैं, ठीक है। चाहे वो ऑक्साइड हो, क्लोराइड हो, सल्फाइड हो, एंड में क्या लग जाता है, अगर ऑक्सीजन होगा तो आइड लग जाएगा, आइड लग जाएगा, आइड। ऐसा कब आपको करोगे, आयनिक कंपाउंड, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे तब। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लो, एंड में लगा दो राइड, ये आ गया इसका नाम, सोडियम क्लोराइड। समझ आ रही बात या नहीं, पहले मेटल का फिर नॉन मेटल का, एंड में आइड लग जाएगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो पहले लिखा जाएगा मैग्नीशियम, बाद में लिखा जाएगा ऑक्साइड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करते हैं, जरा देखिए। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल्स। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जिसमें पहले मेटल लिख दिया जाएगा, फिर नॉन मेटल, और एंड में क्या लगा दिया जाता है, आइड लगा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है तो वो टू नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, वेयर एज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन ऑन द मोर, क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज रिटन ऑन, अच्छा 2 बार लिख दिया भाई, ठीक है, इसको कट कर देना, रिटन ऑन द राइट साइड। सो बेसिकली वो कह रहे हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको राइट साइड में। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई, हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि चलो CO2 की बात करते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब आप मुझे यह बताइए कि किसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलना आसान है या 2, क्योंकि इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, बताइए खुद। 2 मिलना आसान है, अगर आपको किसी से पैसे चाहिए उधार, अगर कम अमाउंट है तो मिल जाएगा इजीली, लेकिन ज्यादा अमाउंट है तो मुश्किल होगा, है ना। वैसे ही होता है यहां पर, तो यहां पर क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। जिसको कम इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, जिसको जल्दी थोड़ा उधार चाहिए, थोड़े बहुत पैसे चाहिए, जल्दी उधार मिल जाएंगे किसी से भी, लेकिन ज्यादा अमाउंट चाहिए तो उसको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है और कार्बन जो है वो कम रिएक्टिव है, इसीलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, मैं बस आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव कम है, कौन ज्यादा है। समझ आ रही बात है नहीं, तो सिंपली आप ऐसे समझ लो। तो इन दोनों में ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पहले लिखा जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बाद में लिखा जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है, और जरा देखिए। एक होता है, चलो, इन नेमिंग द मॉलिक्यूलर कंपाउंड द नेम ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज रिटन फर्स्ट। मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, कार्बन एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज, बट द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज चेंज टू हैव द एंडिंग आइड। एंड में क्या लगा दीजिए, आइड लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाई, इसलिए क्योंकि 2 हैं,
ऑक्साइड इसलिए, ऑक्स इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन है, और आइड इसलिए क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर आयनिक है तो मेटल का नाम पहले लिखा जाएगा, नॉन मेटल का बाद में, एंड में आइड लगा दूं। और अगर दोनों ही नॉन मेटल्स हैं तो फिर आप देख लीजिए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम। कैसे पता चलेगा? उसकी वैलेंसी से। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जरा देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है आपकी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है आपकी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है और क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा क्यों? जरा देखिए, यह है न्यूक्लियस और 1 इलेक्ट्रॉन। भाई यहां पर जरा देखो, यहां पर 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ के साथ अगर हम बात करें किसकी? क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब यहां पर 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपनी आउटर मोस्ट शेल को फुल्ली फिल्ड करने के लिए, और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। इसको भी अपनी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्योंकि यहां पर सिर्फ 1 प्रोटॉन है और यहां पर 7 प्रोटॉन है, ये अपने आप की तरफ ज्यादा स्पीडली खींच पाएगा। क्यों? ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये है आपके पास मैग्नेट, इसके पास कोई मेटल है और एक है छोटी मैग्नेट और यहां पर एक मेटल रखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, बड़ी मैग्नेट जल्दी इसको खींचेगी या छोटी मैग्नेट? बड़ी वाली मैग्नेट मेटल्स को जल्दी अट्रैक्ट करेगी। तो जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बड़े ही आराम से ये इसको खींच पाएगा क्योंकि इसके अंदर ज्यादा पावर है। वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करें, सिर्फ 1 प्रोटॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन बहुत वीक है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए यहां पर हाइड्रो पहले आएगा जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो राइट हैंड साइड में। तो फिर हम क्या करते हैं भाई, हाइड्रो क्लोराइड लगा देते हैं ना, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि एसिड है। वैसे इसका नाम है हाइड्रोक्लोराइड। क्या है? हाइड्रोक्लोराइड। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है, इनकी नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। बाकी धीरे धीरे आप अपने आप ही समझ जाओगे पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। ठीक है, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? नोट कीजिए।